Welcome to Happy Mind, Happy Me, grade 10, and today we are going to start with chapter number 5, that is living and maintaining a fake life, knowing the real me. It was rightly said by Charles F. Glassman that I prefer to surround myself with people who reveal their imperfection rather than people who fake their perfection. So there are two category of people. One is who live in the world of fakeness and imperfection को छुपाते हैं, और दूसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो जैसे हैं वो वैसे ही नज़र आते हैं. They are much better than the one who poses to be perfect but they are imperfect. Now let's start with a life snippet of a girl, Kyra, who is having her 16th birthday very soon, and she is very excited for the celebration of her 16th birthday. और टाइम टू टाइम कायरा की फ्रेंड्स उसे मोटिवेट कर रही हैं कि कायरा कहाँ पर बर्थडे पार्टी दे रहे हो, और आजकल तो ट्रेंड है कि ये बर्थडे पार्टीज़ किसी फार्म हाउस में होती हैं. सो व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर योर बर्थडे? एंड शी नोज शी बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास, येस ऑफ कोर्स गुड फैमिली, और ऐसा कोई घर में पैसे की परेशानी नहीं है, बट दे बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली. तो उसके माइंड में आया कि ये सब चीज़ें करने से पहले मैं थोड़ा सोच लूँ. और जैसे जैसे बर्थडे पास आता रहा उसकी फ्रेंड्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते रहे. वन वाज आस्किंग, सो व्हाट आर योर प्लान्स, सो व्हाट इज़ द वेन्यू, और इन सब क्वेश्चंस में खो गई कायरा. और कायरा ने घर जाकर हिम्मत की कि अपने पापा से बात करें. एंड शी आस्क्ड हर पेरेंट्स, माय फ्रेंड्स आर आस्किंग टू थ्रो अ बर्थडे पार्टी, और मैं इस बार 16th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ. तो उसके फादर ने बोला, डोंट वरी, विल बी अरेंजिंग द पार्टी. और उसके फादर ने बहुत अच्छी सी पार्टी अरेंज की. कायरा ने देखा कि उसके फादर ने बहुत सारा मनी वहाँ पर डेकोरेशन के लिए स्पेंड किया है. तो उसके अंदर थोड़ी सी गिल्ट की फीलिंग आने लगी कि मेरे फादर इतना सारा पैसा सिर्फ मेरी खुशी के लिए स्पेंड कर रहे हैं. And the day for the celebration came. So at the party all of her friends came and they had a wonderful time because her father had gone out of the way for doing all the arrangements for the party. And by end of the party she realized कि कितना food waste हुआ है और मेरे पापा की hard earned money किस तरह से waste हुई है. And then she knew in her heart that she had made wrong choice for being fake because it was all pomp and show. उसको मालूम था कि उसके फादर ने उसकी खुशी के लिए मनी स्पेंड किया है, बट इट वॉज नॉट वाइज एनफ फॉर कायरा कि उसने अपने फादर का इतना पैसा वेस्ट करवाया. सो शी वॉज फीलिंग ashamed and she had made a wrong choice to make a show off to her friends. तो ये सारी चीज़ें उसके माइंड में चल रही थी. एंड बाय द एंड ऑफ द पार्टी she was not happy. So now we have to think that what went wrong. The first question is, what impact did Kyra's friends have on her decisions? तो कायरा ने जो अपने बर्थडे सेलिब्रेशन का डिसीजन लिया उसका इम्पैक्ट कायरा की फ्रेंड्स पर पड़ा तो क्या पड़ा. एंड इफ यू हैड बीन इन प्लेस ऑफ कायरा, हाउ वुड यू हैव हैंडल्ड द सिचुएशन? वो बहुत डिलेमा में आ गई थी. वो अपने फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही थी. वो पॉम्प एंड शो करना चाहती थी, वो दिखावा करना चाहती थी दैट वी आर सो रिच. एंड फॉर दिस शी कन्विंस्ड हर फादर टू थ्रो अ ब्यूटीफुल एंड गुड पार्टी. तो यहाँ क्वेश्चन है कि अगर आप कायरा की प्लेस पर होते तो आप क्या करते. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक इफ यू हैड बीन कायरा's फ्रेंड यू वुड हैव फोर्स्ड हर टू हैव अ पार्टी? यहाँ पर सिर्फ कायरा की नहीं, उसकी फ्रेंड्स की भी मिस्टेक है जो उसको डेली मोटिवेट कर रही थी, पार्टी दो पार्टी दो पार्टी दो, विदाउट थिंकिंग कि क्या वो इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर पाएगी, क्या उसके पेरेंट्स इतना मनी स्पेंड करना अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं. सो डू यू थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव एन इमेज दैट मे नॉट बी रियल? तो आपने ये सोचना है कि क्या कायरा ने ठीक किया, इतनी मनी स्पेंड कराई अपने फादर की और उसके बाद उसको दुख हुआ, शी रिग्रेट कि मैंने इतना अपने फादर का मनी यहाँ वेस्ट कर दिया. नाउ कम एट बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग. नन ऑफ अस आर ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट 100% ऑल द टाइम.
We all tell small lies, sometimes to protect ourselves and sometimes to avoid hurting others. ये बहुत बार होता है कि हम कोई चीज़ किसी दूसरे पर्सन से छुपाते हैं कि वो हर्ट ना हो जाए. एंड डू यू थिंक दैट दिस कॉन्स्टिट्यूट अ फेक लाइफ? क्या आप इसको बोलेंगे कि हम फेक लाइफ लीड कर रहे हैं, हम किसी से कोई चीज़ हाइड कर रहे हैं, वी आर नॉट ट्रांसपेरेंट टू अदर पर्सन, और हम छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोलते हैं? मे बी वी डोंट वॉन्ट टू हर्ट अनदर पर्सन, मे बी वी वॉन्ट टू कीप अ बॉर्डर लाइन, वी वॉन्ट टू कीप अ प्राइवेसी. तो क्या हम इसको फेक लाइफ बोलेंगे? इन फैक्ट नो, this does not constitute a fake life. A fake life is where you pretend to be someone you are not. You could be doing this by creating a persona of yourself on the social media sites such as Instagram, Facebook, Snapchat and so on. तो आप वहाँ पर शो ऑफ कर रहे हैं कि हम ऐसे हैं, हम बहुत हैप्पी हैं, we go for big outings, we go for dinners in big restaurants. तो वहाँ पर एक हम पर्सोना क्रिएट कर रहे हैं जो सिर्फ हम बोलेंगे शो ऑफ है, वो सिर्फ दिखावा है. प्रिटेंडिंग टू बी रिचर देन यू आर नॉट सो रिच, बट हम अगेन शो ऑफ कर रहे हैं और प्रिटेंड कर रहे हैं दैट वी आर टू रिच एंड वी आर स्पेंडिंग द मनी सो लैविशली एंड वेस्टिंग द मनी विच इज़ हार्ड अर्न मनी ऑफ आवर पेरेंट्स. Pretending to be more popular than we are, showing off purchases such as brands, gadgets or cars, or experiences such as traveling or eating in posh restaurants and localities. तो ये different ways होते हैं show off करने के, that we are millionaire, और हम सबको ये दिखाना चाहते हैं कि हम कितने expensive कपड़े पहन रहे हैं, हम कितनी expensive watches purchase कर रहे हैं, हम एक बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, एंड आपके फाइनेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, देन ऑल्सो यू बिलीव डूइंग शो ऑफ्स, प्रिटेंडिंग टू बी कूल एंड इनडिफरेंट टू एवरीवन. तो हम बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं दैट वी आर कूल, एंड दिस इज कॉल्ड शोइंग ऑफ द थिंग, जजिंग अदर्स फॉर नॉट बीइंग फेक. So this is all we need to understand, and when you try to convince others that you are a certain way or live a certain way which is not real, you are not being true to yourself. तो actually हम financially इतने strong नहीं हैं, but somehow हम इस सोसाइटी में एक एक्सेप्टेंस लाना चाहते हैं, लोगों को दिखावा दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत रिच हैं, हम बहुत पॉश हैं. And we say that we are not bluffing others, but we are doing fake to ourselves. Creating and maintaining a fake life can be mentally and emotionally exhausting. और इससे क्या होता है, आपके finances disturb हो जाते हैं and आप emotionally भी disturb हो जाते हैं. So it makes you more emotionally exhausting. And this is because you are constantly trying to manipulate reality. हमारी reality कुछ और है, but हम लोगों में एक persona create कर रहे हैं और लोगों के mind में एक ऐसा setup लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत rich हैं, और उस दिखावे की कोशिश में ही हम manipulation की कोशिश कर रहे हैं. And the reality cannot be manipulated permanently. So it becomes painful for us, and sooner or later it is unveiled. Ultimately लोगों को पता चलेगा कि यहाँ तो सिर्फ दिखावा हो रहा है, यहाँ तो सिर्फ pomp and show हो रहा है, और reality कुछ और है. Fear of this moment and anxiety about having your fakeness exposed can be very stressful. So we need not to make a show off to different people कि हम financially किस पोजीशन पर स्टैंड करते हैं, और इससे हम अपने को स्ट्रेस में लाने से भी बच सकते हैं. The downside of living a fake life is, of course, it causes stress to us. It makes you feel guilt and ashamed, क्योंकि आपको reality मालूम है कि हम इतने rich नहीं हैं और आप बस दिखावे में लगे हुए हैं, आप सिर्फ एक अपनी fake image बनाने में लगे हुए हैं, और धीरे धीरे आपको गिल्ट फील भी होगा, अशेम फील भी होगा. इट कॉजेज यू टू लूज आउट ऑन जेन्युइन कनेक्शंस विद अदर्स.
और धीरे धीरे लोग जब ये चीज़ें समझने लगेंगे तो वो आपसे कनेक्शंस तोड़ने लगेंगे, बिकॉज दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर टेलिंग समथिंग फेक टू देम, क्योंकि आपकी जो बताई हुई चीज़ें वो जेन्युइन नहीं होंगी, इसलिए लोग आपसे कनेक्शंस बनाने छोड़ देंगे। इट मेक्स यू क्वेश्चन योर ओन सेल्फ वर्थ, और इससे आप अपने आप से ही क्वेश्चन करने लगेंगे कि मेरी सेल्फ वर्थ क्या है। It indicates that your self-awareness and self-esteem are low. So if you pretend this life, it indicates that your self-esteem is low, and obviously it is going to tell that your self-awareness is also less. Along with that, it is just the waste of time, energy and resources which could have been put in a better use. हम इस शो ऑफ के कारण अपना रियल वर्थ भी भूल जाते हैं, अपनी ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते, अपनी डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचते, एंड अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू हार्म अस ओनली। व्हेन यू आर एक्सपोज्ड यू मे बी कास्ट आउट बाय अदर्स, और जब लोगों को रियलिटी पता चलती है देन ऑफ कोर्स यू विल बी कास्ट आउट बाय अदर पीपल। तो लोग आपकी एक्चुअल इमेज के बारे में समझेंगे, देन दे विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू that how you were trying to make fool of others. This makes you question your self own worth. And then the emergence of social media had made it possible and trendy to live in a fake and create the fake image of oneself. तो इसका पूरा श्रेय सोशल मीडिया पर जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम लोग सोशल मीडिया पर स्माइलिंग पिक्चर्स, कभी किसी रेस्टोरेंट में जाकर फोटोग्राफ्स, कहीं पर आउटिंग पर जाकर फोटोग्राफ्स लोगों को शेयर करते हैं, और जो उन इमेजेस को देखता है, जो उन पिक्चर्स को देखता है, वो कभी भी खुश नहीं होता, वो जेलस फील करता है, एंड देन अदर पर्सन ऑल्सो ट्राइज टू शेयर मोर गुड पिक्चर्स, कि आपने ये पिक्चर शेयर की तो मैंने ये पिक्चर शेयर की, and a sort of competition starts going on the social media which is ultimately affecting your personal life, your finances, और आप उस फेक फेस को रिप्रेजेंट करते समय अपनी इंडिविजुअलिटी भी खो देते हैं। A social media account serves as a clean state where a person can project any reality they want, because no one can guess what is accurate and what is not. Now I'll give you an example. A person who is shy and withdrawn in the real world can pretend to be popular by posting selfies at various places like malls, movies, halls and many such places, which leaves the impression कि ये तो रोज घूमने जाते हैं, ये बहुत खुश हैं। तो एक्चुअल की लाइफ आपकी सोशल मीडिया की लाइफ से बहुत डिफरेंट होती है। मे बी यू आर नॉट हैप्पी, but if you just smile and go for some place and you click a photograph and share there, तो दूसरा पर्सन इमेजिन करेगा कि वाह दैट पर्सन इज सो रिच, ये तो हर वीक कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं, हर वीकेंड को एंजॉय कर रहे हैं, but reality may be something different. Other than social media, an urge to not to be left behind can push an individual in choosing a fake life. आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज एक आपका फ्रेंड है, वो बहुत रिच है और वो कहीं फॉरेन कंट्री में घूमने गया, एंड देयर ही इज पोस्टिंग डिफरेंट पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया। नाउ व्हेन यू लुक एट दोज फोटोग्राफ्स यू फील जेलस, एंड देन समटाइम्स यू इवन फोर्स योर पेरेंट्स कि देखो वो बच्चा तो घूमने गया है अपनी फैमिली के साथ, इवन आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो देयर। अब हो सकता है आपके पेरेंट्स की पॉकेट अलाउ ना कर रही हो, and this may lead you to demand your parents to take you to the foreign vacation, and for most families with an average income it's not possible. अगर आप आज के टाइम की महंगाई के बारे में सोचें, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए या इवन हायर मिडिल क्लास फैमिली के लिए पेरेंट्स आपकी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स बहुत अच्छे से फुलफिल कर रहे हैं। यू मस्ट फील कंटेंट एंड हैप्पी। आप कभी भी इस कैट रेस में पार्टिसिपेट ना करें कि मेरे इस फ्रेंड ने ये ब्रांडेड ड्रेस खरीदी है या मेरे इस फ्रेंड ने ये ब्रांडेड शूज़ खरीदे हैं, इस फ्रेंड ने एक ब्रांडेड न्यू मोबाइल परचेज किया है। और अगर आप उस कैट रेस में अपने पेरेंट्स को भागने के लिए फोर्स कर रहे हैं, सो मे बी एट टाइम्स दे विल रिफ्यूज़ एंड एट सम टाइम they may forcefully try to make you happy because they love you,
बट अल्टीमेटली उनके फिनेंसेस डिस्टर्ब होते हैं. सो डोंट पुट देम इन एनी ऑकवर्ड सिचुएशन सो दैट दे फील गिल्टी कि वो अपने बच्चों की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, या उनके मन में कोई ऐसी फीलिंग आए कि हम अपने बच्चों को जितनी भी कोशिश कर रहे हैं फिर भी उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं और उनको खुश नहीं रख पा रहे हैं. Beside this, you may develop a tendency to judge people who are not opting for this fake life and image. At the root of this judgment lies jealousy that they are able to accept their reality and live it, and you are not. That means आपको भी ये रियलाइज करना है कि आपका जो रियल फिनेंशियल स्टेटस है उसको माइंड में रख कर ही अपनी लाइफ में डिसीजंस ले, या अपने पेरेंट्स को किसी ऐसी चीज़ के लिए फोर्स ना करे. You may end up distancing yourself from such people when in fact they are the ones you should be friends with simply because they are genuine. तो जो लोग जेन्युइन होते हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं और वो कभी भी किसी भी पॉम्प एंड शो की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते. आपको ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए और दिखावा करने वाले लोगों से अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए और उनसे फ्रेंडशिप भी नहीं करनी चाहिए. यू मे स्टार्ट विद फेकिंग 1 or 2 aspects of your life such as buying an expensive phone or pretending to be more social than you are, but eventually you tend to lose touch with reality and get into the habit of faking more and more for the sake of maintaining a certain image in the society. तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि पैसे से, दिखावे से कभी भी इमेज नहीं होती. डोंट प्रिटेंड व्हाट यू आर नॉट. आप जैसे हैं वैसे ही ट्रांसपेरेंट सब लोगों को नज़र आए, एंड कभी भी इस फेक वर्ल्ड में दिखावा ना करें, क्योंकि दिखावा करने वाले लोग बाद में लोगों को पसंद नहीं आते. So live what you can easily afford. Buy only things which you can easily buy, and don't pressurize your parents to buy expensive things for you if they are not in the position, or if their pocket does not permit them to go for buying such things. Now time for rating yourself. So you have to take a deep breath and rate yourself on your understanding of fake life. 1 being low on understanding and 5 being high on understanding. So the first one is, I cannot imagine ever portraying my real life on social media. I would be embarrassed. तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जो मेरी रियल लाइफ है वो मैं लोगों को नहीं दिखा सकता, मुझे शर्मिंदगी होती है. Then you are going to rate yourself as 1. 2, I sometimes lie on social media and also to my friends because I want them to think I am cool. सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं, लोगों को ये बताना चाहते हैं I am cool, I am so easy to be adapted, और ये दिखाना चाहते हैं कि I am leading a very happy life, और हो सकता है आपकी ये एक्चुअल पिक्चर ना हो. I only put my best pictures and share my best moments on social media. This is third point. And the fourth one is, I like to create a balance between complete reality and appearing cool in front of others. And the fifth one is, I avoid portraying anything to others, social media or otherwise, which is not accurate in real life. तो फिफ्थ नंबर की ग्रेडिंग उसकी होगी जो बिल्कुल भी दिखावे में विश्वास नहीं करता और किसी को भी अपनी कोई इमेज शो नहीं करना चाहता, चाहे वो रियल हो या वो सोशल मीडिया का वर्ड हो. नाउ फॉर द टीनेजर्स, द अपोजिट ऑफ लिविंग फेक लाइफ इज एन ऑथेंटिक लाइफ. तो वो ऑथेंटिक लाइफ क्या होती है? When we live a life in the way which is based on the reality and is true to our ideas, values and personality. That means आप actual में कैसे हैं उसी को लोगों को दिखाना है. अपनी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज जो आप लोगों में बनाना चाहते हैं उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रखना. Then we say that is authentic life. Now to find out if you are living an authentic life, you have to ask these questions to yourself.
The first one is, are you being true to yourself and the values or ideas that you hold close to you? Or are you spending your precious time trying to be who others say you need to be or do what others say you need to do? तो क्या आप कुछ ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों ने कहा आपको ऐसा करना चाहिए तो वो ही कर रहे हैं, या लोगों ने कहा कि आप ऐसे बन जाओ तो आप वैसा ही बन रहे हैं, या आप अपनी रियल लाइफ जो आपकी वैल्यूज़ और मॉरल से फिल्ड है उसको ही लीड करना पसंद कर रहे हैं? And the second is, do you spend your precious time being distracted by the pleasures of life that diminish your ability to achieve your goals? हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हम दिखावे की ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे और एक वर्चुअल ऑरा लोगों के सामने बनाने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी रियल लाइफ पर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो आपने ये कोशिश करनी है कि उस वर्चुअल इमेज को बनाने के समय को यूटिलाइज करें प्रॉपरली और आप अपनी रियल लाइफ पर वर्क करना स्टार्ट कर दें। An authentic life requires self-knowledge and self-awareness. To be authentic, you would need to first accept your strengths and weaknesses. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए that what are our strengths and what are our weaknesses, and you'll have to hold yourself accountable for the decisions you take rather than blaming your friends or parents if something goes wrong. ये बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई गलती हो जाती है या आपने सपोज़ कोई सब्जेक्ट चूज़ करने में गड़बड़ कर दी या किसी टाइम आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग योर ओन प्लानिंग, ब्लेमिंग योर ओन डिसीजंस, यू जस्ट ट्राई टू ब्लेम योर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स। कभी आप बोलेंगे टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया या हमारे घर गेस्ट आ गए तो हम डिस्टर्ब हो गए। तो कोई ना कोई रीज़न आप ढूंढेंगे कि आप अपनी मिस्टेक का ब्लेम किसी दूसरे पर्सन को दे रहे हैं। It requires you to be content with yourself as you are without labels and identification. तो आपको इस चीज़ में अपने को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझानी है कि आप जो हैं उसमें कंटेंट रहें, उसी में हैप्पी रहें और दिखावे के बारे में बिल्कुल ना सोचें। When you choose to be authentic, you'll experience the joy, everyday moments that arise in your life with your family and friends. तो ऑथेंटिक रहेंगे तो अपने लाइफ का हर मोमेंट एंजॉय करेंगे, क्योंकि आपको उस समय ये डर नहीं रहेगा कि मुझे ये दिखावा करना है या मुझे ये शो ऑफ करना है। You'll find good about the realization that this contentment has always and will always remain inside of you. You only need to allow yourself to be understood. और जब हम ट्रांसपेरेंट होंगे, जब हमें कोई दिखावा नहीं करना होगा, then obviously you'll enjoy each and every moment of your life. It's important to understand a vital point here that when you are not living a real life and when you are leading a fake life, in fact it is like betraying yourself. You are not only lying to the world around you but also to you also. आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जो आप रियल में हैं, and you are just pretending something which is fake. और इसलिए आप अपनी ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपने सक्सेस के बारे में नहीं सोच रहे, बस आप पम्प एंड शो में ही लगे हुए हैं और उसी में ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, एंड यू आर नॉट focused on actually what you should work on. The lies you often tell yourself are, if I behave or act in a certain way, even if it is not really genuine and I am pretending, people are more likely to admire and respect me. तो आपके मन में एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ, जो मैं एक्चुअल में नहीं हूँ, अगर मैं वैसी लाइफ को प्रिटेंड करूँगा तो हो सकता है लोग मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट करें और लोग मुझे ज़्यादा प्यार करें। The admiration I win this way will give me joy and peace. और आपको ऐसा फील होता है कि अगर जो लाइफ में प्रिटेंड कर रहा हूँ ऐसा मैं लोगों को दिखाऊंगा तो मुझे ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी, मुझे ज़्यादा पीस मिलेगा और मेरा एक सोशल स्टेटस ज़्यादा बेटर हो जाएगा।
In fact, the only way to really be joyful and peaceful is to be true to yourself. अगर आप दिखावा नहीं करेंगे, आप जैसे हैं वैसी ही लाइफ लीड करेंगे और आप शो ऑफ के बारे में नहीं सोचेंगे, देन इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग मोर हैप्पीनेस टू योरसेल्फ, बिकॉज आप इस चिंता से दूर निकल जाएंगे कि मुझे ये दिखावा करना है या मुझे ये दिखावा करना है. नाउ हाउ आर यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट? Authenticity requires a certain measure of vulnerability, transparency and integrity. You attract the right things when you have the sense of who you are. अगर आपको ये मालूम पड़ जाता है कि मैं actually क्या हूँ, then you put a stamp of authenticity on it, and that is going to bring the joy and happiness for you when you become more vulnerable, more transparent. Some ways in which you can direct yourself towards authentic life are embrace your imperfections. So you know that what imperfections you have, and when you will start embracing your imperfections, then definitely you will learn how to remove those imperfections. अभी आप अपनी कमियों से दूर भाग रहे हैं, आप उन पर फोकस नहीं कर रहे, आप उनको हाईलाइट भी नहीं होने देना चाहते, एंड दैट इज़ द रीज़न वो imperfections ख़त्म नहीं हो रहे, rather you are suppressing them, you are not working on them, and आपने अपने आप से बात करनी है. It's okay if I am doing some mistakes, it's fine, everyone has in some or other imperfections, and it will make you more humble and see that everyone is struggling like you. तो आपके मन में ये feeling develop होगी कि यस मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, मुझे अपनी उस कमियों पर काम करना है, एंड दैट इज़ गोइंग टू मेक यू मोर हम्बल. नेक्स्ट इज एम्ब्रेस योर सिचुएशन एंड लाइफस्टाइल. सबकी सिचुएशंस डिफरेंट होती है, एंड यू नीड टू लर्न टू एम्ब्रेस वॉट एवर योर सिचुएशन इज and whatever lifestyle, the actual lifestyle which you are leading. We cannot change our genes and the family in which we are born. The things we can work on is our character, our work ethics, our contribution to the society. तो हम इन चीज़ों पर काम कर सकते हैं, हम अपना कैरेक्टर इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपनी सोशल रिलेशंस इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपने वर्क कल्चर पे काम कर सकते हैं कि हम किस वर्क एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं. एंड डेफिनेटली इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट दीज थिंग्स आर गोइंग टू मेक यू अ बेटर पर्सन, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू बिकम अ बेटर पर्सन. तो इसलिए जब तक आप अपनी सिचुएशंस को एम्ब्रेस नहीं करेंगे और अपने माइंड से ये फीलिंग नहीं हटाएंगे कि मुझे दिखावा करना है, तब तक आप रियल वर्ल्ड में नहीं जी सकेंगे. थर्ड इज एक्सेप्ट लाइफ एज अ जर्नी. इन लाइफ एवोल्यूशन एंड ग्रोथ नेवर स्टॉप्स. हमारी लाइफ में डिफरेंट सर्कमस्टांसेस आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, एंड हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी दैट वी हैव टू मूव फर्दर. And when you understand it, understanding that and dealing with it very cheerfully is what comes life as an opportunity to grow rather than a burden. तो अगर हम अपनी रियलिटी को छुपाने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब हम मेंटली अपने को स्ट्रेसफुल बना रहे हैं और हम अपनी लाइफ को बर्डन समझ रहे हैं. इंस्टेड हम ये सोचेंगे कि लाइफ में अप डाउन आते रहते हैं, बस हम मेहनत करने पर, एफर्ट्स करने पर ही फोकस करेंगे, एंड डेफिनेटली योर सर्कमस्टांसेस विल चेंज एंड इट विल हेल्प यू टू ब्रिंग गुड डेज इन योर लाइफ ऑल्सो. फोकस मोर ऑन कनेक्शंस देन पोजेशंस. मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे मन में ये फीलिंग होती है कि हमारे पास ये चीज़ भी होनी चाहिए, हमारे पास ये चीज़ भी होनी चाहिए. दैट इज़ ऑल फेक. So the real treasure in the life are the emotional connections we form with our loved ones, and these emotional connections are always immaterial. No wealth or material possessions can match up to the joy we get from loving and being loved and being appreciated. तो प्यार का या कोई हमें अफेक्शन दे रहा है या कोई हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहा है, उसका कभी भी हमारे मटेरियलिस्टिक वर्ड से रिलेशन नहीं होता. और कभी भी हमारे माइंड में ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हम ये चीज़ भी पोजेस करें और ये चीज़ भी पोजेस करें, इररिस्पेक्ट ऑफ व्हाट
thing you can buy with money. You must focus on that what connections, what love and affection are you giving to your family members, to your friends, to your relatives, and what type of bond are you making with them. Next is keep the larger picture in mind. So instead of focusing on trivial things like the number of likes on your post and cool selfies, try to see the beauty of the life and what it has to offer you if you remain true to yourself. So engage your mind in gaining knowledge, अंडरस्टैंडिंग अदर्स एंड बिकमिंग अ बेटर पर्सन. ये कोशिश बिल्कुल नहीं करनी कि आज किसी अट्रैक्टिव प्लेस पर जाकर सेल्फी ली और उसको फिर फेसबुक पर पोस्ट किया और फिर अपना ध्यान वहीं पर रखा कि कौन क्या कमेंट दे रहा है, कितने लाइक्स आ गए. It is mere wastage of your energy, your resources, your time. The same thing could be used in your self-development. And the next is stop comparing yourself with others. And this is the most rubbish thing I would say. सबसे ज़्यादा waste of energy and time होता है जब आप अपने को किसी दूसरे से compare करते हैं. हमेशा ध्यान रखें, two individuals are always different. So what you see on the outside such as social media may be different from the reality. एंड कभी कभी आप ये सोचते हैं कि जिस तरह से आप कोई अपनी फेक इमेज फेसबुक पर डालकर दूसरों को शो कर रहे हैं, उसी तरह हो सकता है दूसरा पर्सन भी अपनी कोई फेक इमेजेस जहाँ पर वो ये शो कर रहा है दैट ही इज़ वेरी कूल, ही इज़ वेरी हैप्पी, ऑल्दो हो सकता है द थिंग इज़ अदर वे राउंड, वो भी खुश ना हो, वो भी सिर्फ दिखावा कर रहा हो. सो डू नॉट ट्रस्ट दिस वर्चुअल वर्ल्ड एंड हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ से कभी भी कंपेयर ना करें. लाइफ में, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करें. फैमिली में यूनिटी लाएं, सब मिलकर रहें. ट्राई टू स्प्रेड हैप्पीनेस, दैट इज़ द बेसिक नीड ऑफ लाइफ. Then focus on what you give to others. So we must always try to spread happiness. औरों को खुशियाँ बांटो जिससे हैप्पीनेस आपको वापस रिटर्न में मिलेगी. वी ऑलवेज टेंड टू लुक फॉर व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम अदर्स. ऐसा नहीं करना चाहिए. रादर वी मस्ट फोकस ऑन व्हाट यू आर एबल टू गिव अदर्स. तो हमेशा हमारी उम्मीद होती है कि मुझे इसने क्या दिया, मुझे इसने क्या दिया. रादर go to certain places, look for people who are orphans, go and help old people. कभी ओल्ड एज हाउस में जाएं, कभी ऑर्फनेजेस में जाएं एंड स्प्रेड हैप्पीनेस बाय मीटिंग देम. कभी कभी उनके लिए कुछ चैरिटी के लिए लेकर जाओ और फील करो कि जब आप किसी को कुछ देते हैं तो दूसरे पर्सन से कितनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और वो पर्सन कितना खुश होता है. सो लर्न टू स्प्रेड हैप्पीनेस इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग अदर्स टू डू फॉर यू. स्टार्ट डूइंग सम चैरिटी, some social work in this world so that this world becomes a better place to live. Now coming at focus task, if you are your authentic self, you have no competition. अगर आप अपना आइडेंटिटी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखते हैं, आप अपनी ऑथेंटिक आइडेंटिटी रखते हैं, तो आपका कभी भी कोई भी कंपटीशन किसी से नहीं हो सकता. You have to explain the meaning of this quote in your own words. And then we come at some of the common myths. So the first myth is living an Instagrammable life should be the aim. The race of likes and followers is very common in the social media platform. हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, हमारी किसी पोस्ट पर बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे एंड पीपल आर फीलिंग गुड अबाउट यू. बट दिस इज़ अ बिग मिथ एंड वी मस्ट रियलाइज़ कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग हमें फॉलो कर रहे हैं बट दे डू नॉट नो व्हाट एक्चुअली वी आर. उनको हमारी रियलिटी के बारे में मालूम ही नहीं होता. द नेक्स्ट इज फेक इट टिल यू मेक इट. दैट मीन्स फेकिंग इट इज़ नेवर गुड आइडिया बिकॉज लाइज हैव द वे ऑफ फाइंडिंग देयर वे बैक टू यू. तो कभी ना कभी तो लोगों के सामने आपकी सच्चाई आनी है. इट्स बेटर नॉट टू फेक एनीवन और कभी भी किसी चीज़ का दिखावा ना करें. सो ट्राई टू बी एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल. एंड द थर्ड मिथ इज
वन हैज़ टू कीप अप अपीयरेंसेस। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप जो एक्चुअल में हैं अगर वैसे ही लोगों को नज़र आएंगे तो लोग आपको ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। कीपिंग अप अपीयरेंसेस कैन ऑल्सो बी टेकन इन अ पॉजिटिव सेंस, such as keeping your emotions regulated and presenting your best self to the world as much as possible rather than being fake। तो आप सिर्फ स्माइली लेकर और उसको पिक्चर में डालेंगे, उसको इंस्टाग्राम पर पोस्ट करेंगे and you expect people will like it, then you are mistaken। You should just come out of that virtual world and try to lead a happy and real life which is exactly different from the virtual life of social media। तो हमारी क्या कोशिश होनी है कि हम अपनी रियल अपीयरेंस लोगों को दिखाएं और इस फेक दुनिया से बाहर आ जाएं। Now we come at activity time, and this is an individual activity, so every child is going to take one piece of paper और उस पेपर पर आप अपनी कोई ऐसी रियलिटी को लिखेंगे जो आप अब लोगों को बताना चाहते हैं, बट अर्लियर यू हैव फेक्ड पीपल अबाउट इट एंड देन यू आर गोइंग टू टेल कि आपने दुनिया में ये झूठ क्यों बताया, ऐसी कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन क्यों स्प्रेड की। एंड देन आफ्टर राइटिंग इट यू आर गोइंग टू शेयर योर पेपर विद द टीचर। सम ऑफ यू कैन इवन गो एंड स्टैंड एंड शेयर इट विद द क्लास, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होगी और बाद में आप ये चीज़ें सुनकर बहुत हंसेंगे कि आपने इस तरह से किया। एंड यू नो you'll have fun when you listen all other comments given by the students। if you don't want to disclose your identity, do not disclose it, but you enjoy कि कैसा कैसा इस दुनिया में होता है। And then you are going to share how did you feel when you shared this with everyone। Do you feel light or unburdened or embarrassed or judged? ऐसी कोई आपको फीलिंग आई जब आपने अपनी रियलिटी लोगों को बताई? एंड देन यू विल जस्ट शेयर वॉट एवर कम्स इन योर हार्ट। तो इस एक्टिविटी की लर्निंग क्या है? नो वन इज 100% ऑथेंटिक। आप देखेंगे ये चीज़ सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रही है, सबके साथ होती है कि कोई ना कोई मैनिपुलेशन करता है और स्टोरी को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर देता है, राइट। सो नेक्स्ट इज एक्सेप्टिंग द ट्रूथ should never be the cause of shame। We all have our flaws and weaknesses। हमारे अंदर कमियां हैं। अगर आपने अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लिया, that will help you to become a better person। यहाँ पर आपको बिल्कुल शेमफुल फील नहीं करना, गिल्टी फील नहीं करना कि मैंने ऐसा किया था, and your experiences have made you who you are। तो वो बचपना था, उसमें हमने ये मिस्टेक्स की थी और अब हम इम्प्रूव हो गए हैं। तो अगर आपने अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट किया, इट विल मेक यू फील मोर हैप्पी एंड इट विल शो यू द राइट पाथ टू मूव अहेड। सेल्फ अवेयरनेस एम्पावर्स यू। You might be telling a lie about yourself even without realizing it fully। Accepting it and being aware of it makes you stronger and more courageous person। आप बाद में ये रियलाइज करेंगे कि आज मैंने बहुत बड़ा काम किया, आज मैंने अपनी एक सच्चाई लोगों को बताई एंड आपको बहुत लाइट फील होगा एंड कितना करेज आपने कलेक्ट किया होगा उस बात को लोगों से शेयर करने में। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा करेजियस भी बना देगी। Now my takeaway, so here you have to write down some steps that you would take to connect better with yourself and to lead an authentic life filled with meaningful relationships and moments। तो यहाँ पर आपको स्पेस दिया हुआ है, आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे अपनी एक मीनिंगफुल और अच्छी लाइफ लीड करने के लिए जो ऑथेंटिक होगी और जिसमें कुछ भी फेक नहीं होगा। And now is the time to come for the related research। Two research studies have found that authentic people lead happier lives। In one study, researchers found that people who scored higher on the measure of authentic living reported a greater happiness, more positive emotions, and higher self-esteem than people who reported being less authentic। तो जो लोग ज़्यादा ऑथेंटिक ट्रांसपेरेंट लाइफ लीड करते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं।
More authentic people also reported having better relationships with others and more personal growth. तो दोनों चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं, उनके सोशल रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, उनके कनेक्शंस अच्छे होते हैं, एंड ऑब्वियसली they are able to grow better. Another study asked participants how authentic they felt in different life roles. For example, in roles such as that of a friend, employee, student, etc., researchers found that when people felt more authentic in a particular role, they felt less neurotic and were more satisfied with that particular role. तो अगर कोई पर्सन ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा और दिखावा नहीं कर रहा होगा तो वो ज़्यादा satisfied होगा. Although authentic people tend to have happier relationships, many people may avoid authenticity in their relationship because they fear rejection. People are often unauthentic because they believe it's what others want to see instead of showing up as yourself. तो वो दूसरे लोगों को खुश करने के लिए दिखावा करते हैं. You show up as the person you think everyone else will like. तो वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि दूसरा पर्सन क्या लाइक करेगा और हम उसकी तरह बने इंस्टेड ऑफ व्हाट यू एक्चुअली आर. तो उससे क्या होता है, अपनी रियल आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है और हम सिर्फ यही बनने में कोशिश करते हैं कि वो मुझे कैसा देखना चाहता है, वो मुझे कैसा देखना चाहता है, एंड यू फाइनली एंड अप लूजिंग योरसेल्फ. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्न टुडे, दैट डू नॉट ट्राई टू मेक योर फेक इमेज and learn to lead a authentic life. And I believe it's going to bring a great change in your living style. My all best wishes to you. See you again.